जी। 3 बार जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। जय श्री माता जी। श्री माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। जय श्री माता जी। श्री माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री सुमुखा साक्षात एक दंता साक्षात कपिला साक्षात गजकर्ण का साक्षात लंबोदर साक्षात विकटा साक्षात विघ्न नाश का साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी, आपके श्री चरणों में आज का ये लघु संवाद समर्पित है। कृपा करके आप आइए और हमें गाइड कीजिए। सभी को एक बार फिर जय श्री माता जी। इस समय यहाँ पर 10 बजे है लंदन में, और वहां तो ज्यादा ही टाइम 7 10 13 3:30 हो गए आसपास। ठीक है, कोई जो भी टाइम है ठीक है। आज हम स्प्लीन के साथी जो है स्टोमक है, यानी अर्थ एलिमेंट के अंदर स्प्लीन और स्टोमक आते हैं, अब्राहम और मोजेज। तो आज हम स्टोमक के ऊपर बात करेंगे। इसके भी 4 ओपीडी खोलेंगे, 4 अलग अलग दिन पे। जैसे वो डॉक्टर एक दिन यहाँ, एक दिन वहाँ, एक दिन वहाँ, ओपीडी में अलग अलग। और कई बार वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं तो स्पेशल टाइप के इलाज भी करते हैं। तो इसी प्रकार आज हम अब्राहम जी की 4 ओपीडी खोलेंगे, 4 ओपीडी में ही जाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए अब्राहम जी यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ऐसे यहाँ जाके फिर ऐसे और फिर नीचे जाते हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 4 पॉइंट बनते हैं। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये सामने करेंगे तो ये इसको करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे भी आएगा, या फिर सामने करना है तो ऐसे कर लीजिए। ये तो यहाँ पर हमारा जो है, अब देखिए ये अब्राहम का स्थान है, ये उंगली अब्राहम की है। और जब हम इधर रखते हैं तो ये हाथ इधर रखते हैं तो ये अब्राहम की उंगली आती है पिछली साइड में। ये एक्शन का है, ये रचनात्मक है, यानी क्रियात्मक ये, रचनात्मक इधर होता है। फिर चल छोड़ो स्टोरी में आप ज्यादा न जाइए। तो अगर हम हाथ ऐसे उंगली यहाँ रख के और यहाँ रख के भी ऐसे करेंगे तो ये चारों जो ओपीडी हैं ये खुल जाएंगी। 4, 1 2 3 और ये 4, ये जो दांत का ऊपरला हिस्सा होता है यहाँ 4 नंबर आ जाता है। तो ये 4 ओपीडी यहाँ अब्राहम जी की हैं। ये सहज में नहीं ये बताया गया है, परंतु माँ ने अगर कहा है कि अब्राहम हमारे गुरु हैं, तो ये हमारा एक दायित्व था, एक प्रेरणा थी, एक होमवर्क था कि हम गुरु अब्राहम जी का स्थान भी ढूंढे कहाँ पर है। तो स्थान ढूंढने के लिए जब हमने चाइनीज और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पढ़ा, वहां हमने तो पढ़ा हुआ है, तो वो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आता है। और बाद के पांव की छोटी ये जो सेकंड उंगली है यहाँ जाके खत्म होता है, ये यहाँ पर। तो इसके अंदर तो इनके 45 ओपीडी हैं, परंतु हम तो 4 ओपीडी का ही बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे सभी गुरुओं की 4 ओपीडी ही आपको करवाने का प्रयास करेंगे।
यहाँ पर जब हम, ये स्पेशलाइज्ड डॉक्टर तो हैं ही हैं, तो स्पेशलाइज्ड बीमारियों का भी इलाज करते हैं। तो हम अगर ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि सरवारुण ने, छोटे भाई ने जो कुछ बताया है वो बिल्कुल हवा में बात नहीं है, शास्त्रों में है। विभिन्न विज्ञान की जो चिकित्सा विज्ञान की किताबें हैं, विधियां हैं, उनमें है ये। तो इन सब को एक जगह जोड़ के हम आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहली बात हमारा जो ये आंख यहाँ देखेंगे, ये ऑर्बिट है, यहाँ पर हड्डी है ये, इसके बीच में कट मिलेगा। आप अपनी उंगली लगा के देख लीजिएगा कि यहाँ एक कट मिलता है दोनों तरफ, यहाँ पर एकदम एकदम सीध में, यहाँ पर ऐसे उंगली लगाएंगे इस निचले ऑर्बिट पे, निचला जो खड्डा हड्डी है इसके बीच में रखें, यहाँ कट है, यहाँ से स्टार्ट होता है वो, एग्जैक्ट लोकेशन है ये, ऐसे करके। तो पहला यहाँ पर होगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ ऊपरली तरफ, और चौथा यहाँ खत्म हो जाता है हमारे जो जबड़े का ऊपर हिस्सा है, ये 4। अब इन 4 ओपीडी में क्या क्या इलाज हो सकता है? जब हम यहाँ जाके इस दरवाजे को खटखटाएंगे तो क्या कुछ हो सकता है? यहाँ हाथ रखेंगे, ऐसे करते जाएंगे तो वही बात होगी, ओम तमेव साक्षात। अब ये एक बात और है, हमने पहले बताया भी स्प्लीन और अब अमाशय, ये जो हमारे पृथ्वी तत्व में आते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। ओम तमेव साक्षात, ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात, सहस्त्रार स्वामिनी साक्षात, लघु ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात, देन पृथ्वी माता नमो नमः। और उसके बाद हमें स्टोमक पे जाना है, तो हमारा ये लेफ्ट साइड में स्टोमक यहाँ पर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 अक्षर बीज मंत्र हमने बताया, ओम तमेव साक्षात, यम साक्षात, वहां साक्षात, रम साक्षात, स्वाद साक्षात। फिर कहाँ जाना है हमने, अमाशय नमो साक्षात, श्री अब्राहम साक्षात, श्री ढम नमो नमः। ये पूरा इनका आह्वान हो गया। इसका मतलब है इनके हम अमाशय के सिंहासन पर वो विराजमान है और हम उनके दरबार में पहुंच गए। और अगर फिजिकली यहाँ भी है, और अगर स्पिरिचुअली, देखिए हमने एक जगह लिखा था, एक किताब में दिखाया, हमने निशान दिखाया था स्पिरिचुअली, और ये हमारा जो फर्स्ट पोर होता है उंगलियों का, स्पिरिचुअली, और ये मानसिक और भौतिक, इमोशनल, और ये जो है हमारा फिजिकल है। तो ये अगर इस रूप में भी लें तो ये स्पिरिचुअल में आ गया। तो यहाँ पर गुरु अब्राहम जी हैं। तो अगर हम हाथ ऐसे रख के दिल से आह्वान करेंगे, मुझे उम्मीद है जो बातें हम करने जा रहे हैं उनका हमें आशीर्वाद मिलेगा। और ये प्रयोगात्मक है, आप प्रयोग करेंगे, बताएंगे, तो मुझे भी कलेक्टिविटी में जो काम होता है वो ज्यादा अच्छा होता है, वो हमें अच्छा लगेगा, और हम इसको धड़ल्ले के साथ सबके साथ शेयर कर सकते हैं, और आप भी कर सकते हैं। तो इसमें जो हम पहला जो इसका ओपीडी है, तो वो है कि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं धीरे धीरे बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो ये आंख का खड्डा है, मैंने यहाँ बताया, हड्डी के बीच में खड्डा है, आप खुद चेक करके देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारी दृष्टि की, जितनी आंख की दृष्टि की, आंख के अंदर की बाधाएं दूर करने का सबसे बढ़िया पॉइंट है, दोनों तरफ है ये। तो इसमें अगर कोई आंख में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ करके हम देख लेते हैं। इससे पहले हमने यहाँ कन्फ्यूशियस का बताया था, यहाँ कन्फ्यूशियस का है। एक्चुअली आंख की ये 1, 2, 3 और ये 4 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। आंख की सारी बीमारियों का इलाज यहाँ होता है। ये यहाँ पर आप बारी बारी बताएंगे। आज हम 2 पे नंबर यहाँ बता रहे हैं आप। ये हमारा अब्राहम जी का आ गया, फिर इधर भी है, इधर भी है, ये सारे हम आपको बारी बारी बता देंगे। तो आंख की कोई भी समस्या है तो यहाँ उंगली रखिए, ऐसे करते रहिए और आह्वान कीजिए। इनडायरेक्टली हम श्री माता जी का ही आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि वो माँ के बेटे हैं।
जब उनको बुलाएंगे तो माँ ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगी, मेरे बच्चों को बुला के ये हमारी अपनी बाधाएं दूर करा रहे हैं। तो दृष्टि की जो भी बाधा है, कमी है, कमजोर हो गई, कुछ भी समस्या है, ये लगभग ठीक कर सकता है। और ये हमारी कल्पना पे नहीं, हमारी खाली बात करने से भी नहीं, हमारी भावना और हमारे समर्पण पे भी डिपेंड करेगा। दूसरा, अगर आंखें दुखनी आ गई, लाल हो गई, आंखों में पानी बह रहा है, और दुखनी आंख, दुखनिया तो सभी जानते हैं, तो वो इससे भी ठीक हो जाएगा। इसी पॉइंट से ऐसे करेंगे और यहाँ अब्राहम जी का आह्वान करेंगे तो हो जाएगा। इसके बाद है, आंखों में जलन आ रही है, आंसू आ रहे हैं, यानी आंख लाल होगी, आंख खोल भी नहीं सकते। हमारे बचपन में हमने देखा है, हमारे साथ होता था ऐसा। तो कई कारण होते थे उस वक्त। एक घटना मैं बता रहा हूँ, मैं ट्रेन में जा रहा था उन दिनों, कोयले के इंजन होते थे, हमें शौक था, पहली दूसरी बार ट्रेन में बैठे थे, तो बाहर निकाल के गर्दन देखना भी कैसा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, पर उसमें से जो कोयले के जो कण आते थे वो आंख में गिर गए थे, दोनों में गिर गए थे, और आंखें लाल, क्या पता नहीं कितने दिन के बाद ठीक हुई। उन दिनों मेडिकल की भी इतनी सुविधाएं नहीं थी। खैर ये तो हो गया। फिर रतौंधी, यहीं से इसी पॉइंट, इसी ओपीडी में, हम पॉइंट कहें या ओपीडी कहें वो आपकी मर्जी है, हम तो ओपीडी समझेंगे इसको, क्योंकि स्पेशलाइज्ड ओपीडी है उनकी। तो यहाँ पर क्या होता है, रतौंधी बोलते हैं। रतौंधी में क्या होता है, रात को उसको कुछ दिखता नहीं, दिन में सब दिखता है, रात को अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, इसको रतौंधी बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। इसमें जो भी समस्या अगर किसी को है, उसको ये रियलाइजेशन, नए आदमी को रियलाइजेशन दीजिए। मेरे से एक दिन किसी ने पूछा कि हम नॉन सैजी को कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? उनको बोलो भैया देखो, ये प्रिंसिपल याद रखना, आप कितने डॉक्टर के पास गए किसी भी बीमारी के लिए, बहुत एक के बाद एक बदला, फिर पैथियां बदली, एलोपैथ से होम्योपैथी, होम्यो से आयुर्वेदिक में आए, फिर और विधियों पे गए, यूनानी पे गए। तो भैया आज हमारे पास हमारी माँ है, ये डॉक्टर हैं, और ये अध्यात्म के आधार पे हम आप करेंगे। आप जरा बैठो और इनको रियलाइजेशन दो, अब फिर बोलो उनको, यहाँ हाथ रखो और अब्राहम जी का आह्वान हम आप करा दीजिए, करवा दीजिए, उनको समझा दीजिए, उनको वाइब्रेशन आ गई तो बेड़ा पार हो गया। तो यहाँ रतौंधी का इलाज भी इससे हो जाएगा। इसके बाद एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, रंग नहीं दिखाई देना, रंग की पहचान नहीं होती ये कौन सा रंग है, तो वो भी इसी से ठीक हो जाएगा। और बड़ी बात यह है कि सभी आंख की बीमारियों के लिए ये पॉइंट काम करेगा। इसके बाद मायोपिया होता है एक। मायोपिया में क्या होता है कि हमें दूर का तो दिखाई देता है, नजदीक का नहीं दिखाई देता। और एक उल्टा होता है, इसमें दूर का दिखाई देता है, नजदीक का नहीं दिखाई। ये दोनों बीमारियां यहीं से ठीक हो सकती हैं। कई होता क्या है, हम दूर का तो अच्छे से देख सकते हैं, नजदीक किताब नहीं पढ़ सकते। जैसे हमने ऐनक लगा रखी नंबर वाली, कुछ लोग ऐसे नजदीक का आसानी से पढ़ लेते हैं, दूर का नहीं दिखाई देता। तो इसके लिए ये दोनों दूर दृष्टि के लिए या दृष्टि प्रॉब्लम के लिए ये बहुत काम की चीज है। और आजकल तो ऐनक से भी ठीक हो रहा है। इसके बाद जैसे ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को नहीं दिख रहा है, तो ये कराइए उनको आंखों साइड पर लगाते हैं, वो भी हो जाएगा। और इसका कई कारण होते हैं, दूर से देखने से, ब्लैक टीवी पर नजदीक से देखने से, हमेशा मोबाइल देखने से या कंप्यूटर का बहुत रहने से भी ये समस्याएं आती हैं। तो जहां तक हो सके अवॉइड कीजिए। अगर नहीं अवॉइड सके, कुछ समय के बाद में आंखों पे ऐसे बंद करके और पानी के छींटे या थोड़ी देर आंखें बंद के 2 मिनट छोड़ दीजिए, फिर आ जाओ, फिर काम कर लो। क्योंकि आजकल की तो वही है। इसमें एक बात और है, ये वंशानुस अंश, यानी हेरिडिटरी, दादा से बाप को आई, बाप से बेटे को आई, और फिर आगे आ गई। इसमें इसको फैमिली हिस्ट्री बोलते हैं, उसमें भी हो सकता है। तो लॉन्ग साइटेडनेस एंड शॉर्ट साइटेडनेस, ये बीमारी मैंने आपको बता दी।
तो इसमें इस प्रकार ये होता है। और ये आंखों की समस्या कोई भी बुरा ना माने 40 के आसपास शुरू हो जाता है। तो हम अपना एक केस बता रहे हैं। जब मेरे को लगभग 40 साल का हो गया, मेरी आंखों की प्रॉब्लम शुरू हो गई। मैं एक दिन डॉक्टर के पास गया है, वो बोलता है भैया कितनी उम्र हो गई? मैं क्या 40 हो गए? तो भाई ये तो एज फैक्टर है, इसमें तो होगा ही होगा। तो कोई ये ना कहे मेरी ये हो गया वो। हमें जो समय का और जो प्रकृति का है और उम्र का जो होता है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए खुशी के साथ। समय पर सब कुछ होता है। जैसे हम छोटे बच्चे से बड़े हुए, जवान हुए, फिर अब दूसरा फेज स्टार्ट हो गया, तीसरा फेज, चौथा फेज, आपको पता ही क्या होता है। तो ये जरूरी है। दूसरा, यहीं पर हम आशा करेंगे, ऐसा ही करेंगे। ये दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, या दूसरे ओपीडी ये है थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पर आप करेंगे तो इसमें भी क्या है, आंखों की समस्याएं सारी हैं। मैंने बताया ना, ये पूरी आंखों की ओपीडी है। आंखें लाल होना, दर्द होना, आंसू आना, ये सब इसमें है। मोतियाबिंद हो गया, कैटारेक्ट, आंखों के अंदर मोतियाबिंद स्टार्टिंग का, वो भी ठीक हो सकता है। और ये एज फैक्टर मैंने लिखा है कि एज फैक्टर है भैया। कोई भी, मेरी बहन को ये भी कहे मेरी ऐसा क्यों हो गया, दुखी नहीं होना। जो प्रकृति का नियम है उस पे तो हम उसको चाह के भी नहीं रोक सकते। थोड़ा बहुत प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, जैसे हमने बताया कुछ चीजें ऐसी हैं हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं पर रोक नहीं सकते। इसके बाद आंख पे अगर चोट लग जाए तो भी हो सकता है। और आंखों में लेंस के लगा है उसके भी हो सकता है। और ये परिवार की हिस्ट्री यहाँ भी है। इसके माँ बाप को शुगर है तो उनके बच्चों को जल्दी ये आंखों की समस्या आएगी। और मुंह, इसमें एक बात और है, मुंह टेढ़ा हो जाता कईयों को थोड़ा सा ऐसे, बेल्स पैल्सी बोलते हैं, वो यहाँ से काम हो सकता है उसका। अगर शुरू में कर लिया तो देर इज ए चांस, कुछ दिन करेंगे तो वो ठीक हो सकता है। तो इस प्रकार ये तीसरी ओपीडी, दूसरी ओपीडी। अब हम तीसरी ओपीडी पे जाते हैं। यहाँ पर वही बताया, फेशियल पैरालिसिस, बेल्स बेल्स पैल्सी बोलते हैं, ऐसे टेढ़ा हो जाता मुंह ऐसे। और उसमें जो पेशेंट है दांत नहीं दिखा सकता। मैंने भुगता है ये, इसलिए मुझे पता है। तो वो दांत नहीं दिखा सकता ऐसे, इसका मतलब, और उसका मुंह एक तरफ टेढ़ा हो जाएगा, लाल गिरने लग जाएगा, एक आंख बंद नहीं होएगी। ये है बात। तो थोड़ी सी बात कर लूं मैं अपनी। मेरे को 79 में ये हुआ था। मैं नासिक से करनाल आ रहा था, पता नहीं क्या रास्ते में हो गया मेरे को। घर आके मैं शाम को घर आया तो सवेरे खाना खाने लगा, मैं खाया नहीं जा रहा था मेरे से। तो खैर मैं दूसरे के दोस्त के घर में था, वहां गया तो मैं बात कर रहा था। तो बाद में भाभी ने मेरे को बताया कि मुझे अजीब लग रहा था कि आज सैनी साहब को क्या हो गया, एक आंख बंद करके मेरे से बात कर रहे हैं जैसे आंख मारना होता है। बाद में मैं उसको जब पता लगा कि, मैंने कहा माफ करना, मेरा तो कसूर ही नहीं था, क्योंकि उनके जो ससुर थे वो वैद्य थे। मैंने उन्हीं के पास पूछा, मैं कि भाई क्या हुआ? कहता है दांत दिखाओ। दांत दिखा नहीं पाते, कहते तुम्हारे को बेल्स पैल्सी हो गया, यानी मुंह का लकवा हो गया। तो एनीहाउ वो ठीक हो गया। इस प्रकार ये तीसरे नंबर पे है। कैटारेक्ट इसमें हो जाएगा, और इसको मोतियाबिंद बोलते हैं। और ये ट्विचिंग आई, ऐसे टक 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 टक, कईयों की पुतली घूमती रहती है ऐसे। मैंने देखे हैं बच्चे ऐसे, मैंने ट्रीट करके भी देखा, वो ऐसे ऐसे हिलती रहती है उसकी पुतली। और जब मैंने उस बच्चे की हिस्ट्री को समझ में आया, आप सब बहन भाइयों के लिए मेरा बताना चाह रहा हूँ, अपने घर में इस चीज का ध्यान रखिएगा। जब छोटा बच्चा होता है गोद का, या वो अभी पैदा हुआ, और हम उसको लिटा देते हैं और उसका मुंह अगर लाइट की तरफ है, बल्ब की तरफ है, तो वो तो बदल नहीं, तो वो इफेक्ट करता है। या बहुत लोग सूर्य की तरफ देखते रहते हैं तो उनको भी वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो कृपा करके जब भी अपने छोटे बच्चे को लिटाएं तो उसके चेहरे के सामने लाइट नहीं होनी चाहिए, यानी कोई बल्ब नहीं जलता रहना चाहिए। अब आप किस तरह उससे आप बचा सकते हैं, ये तो उसका सिर उधर कर दीजिए, जिधर वो है तो आंखों पे नहीं आएगा वो। जैसे भी है उसकी आंखों पे ये ध्यान रखने का है, बच्चे की आंखों पे, छोटे बच्चे की
जो गोद के हैं या भी 2 महीने 4 महीने साल तक के हैं, अब ये गर्दन को घुमा नहीं सकते, उनकी तरफ तो कभी करिए नहीं, उनका गर्दन को लाइट की तरफ मत करिए, ये बहुत काम की चीज है आगे रेफरेंस में। फिर यहीं पर दांत का दर्द, अब कल एक बहन ने मेरे को बोला था दांत का दर्द, तो यहाँ ये जबड़ा उपरला है इसकी, यहाँ पर है तीसरा पॉइंट या तीसरी ओपीडी। तो इस पे ऐसा करने से वो दांत का दर्द भी ठीक हो सकता है, क्योंकि जो हड्डी है ये सॉलिड है, और सॉलिड क्या होता है, पृथ्वी तत्व होता है। तो यहाँ पर अब्राहम और मोजेस का स्थान है, दोनों पे है। तो हम अगर ये करेंगे, अगर जल क्रिया करते वक्त हम पृथ्वी तत्व पे करेंगे और ये भी इनका आह्वान करेंगे, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अब्राहम और मोजेस का आह्वान तो होता ही है, तो देयर इज ए चांस कि ये ठीक हो जाएगा। बाकी अपने दांत डॉक्टर को जरूर दिखा लीजिएगा, कीड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अचानक कोई हो रहा है तो वो ठीक हो सकता है। इसके बाद यहाँ से गला सूज जाए तो भी इससे ठीक हो जाएगा। और गले का हमने बताया ये भी शुद्धि का, ये हम बीज मंत्र तो गजब का है, ये तो सब दवाइयों की एक दवा है। और फेशियल पैरालिसिस की हमने बताई दी है, ये लक्षण भी बता दिए आपको। तो ये तीसरी ओपीडी का काम हो गया। अब चौथी ओपीडी में चलते हैं इनके आज। तो इस ओपीडी में चेहरे का उपचारक तो है ही है, ये जो उपचारक है ये चेहरे का इलाज ही करता है, ये पॉइंट। और आज हम इसी का उपचार कर रहे हैं, यानी अब्राहम जी हमारे चेहरे का, आंखों का इलाज करते हैं। तो इसके बाद है फेशियल पैरालिसिस, वही इसमें आ जाएंगे। आंख का बंद नहीं होना, आंख कई बार आंख बंद सूख जाती है तो वो भी है। जब आंख सूख रही है तो यहाँ से कर सकते हैं, और पांव की छोटी उंगली जो है सबसे छोटी, उसके बाहर की तरफ से दबाएंगे या वहां दाना लगा देंगे या काला रंग लगा देंगे, तो भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, यानी नमी आ जाएगी, ड्राई आंख जिसको बोलते हैं। तो इसके बाद ही एक बड़ी बात यहाँ पर है, कई लोगों को आपने देखा होगा ऐसे बैठे हैं, फटक से लाल गिर जाते हैं मुंह से एकदम, उनके बस का नहीं रहता। और कोई बीमार है तो उसको तो दबा दब गिरती रहती है। तो लाल जिनको गिर रही है, तो ये दोनों, ये जो पीढ़ी है ये यहाँ लास्ट वाली, ये जो दांत के ऊपर हिस्से में है यहाँ आएगी ये। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे इसको, तो ये अब्राहम जी से आह्वान करेंगे तो वो ड्रूलिंग या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, लाल गिर जाना, तो वो भी ठीक हो सकता है। एक और है, आवाज एकदम बंद हो जाए तो भी इससे काम होगा, आवाज यहाँ से भी आएगी, गला बैठ गया तो ये इससे करने से वो भी आएगा। इसका हम पहले वीडियो बना चुके हैं, उसमें से आप रेफर करेंगे तो आपको बहुत रेफरेंस मिलेंगे। मानसी दीदी बहुत अच्छा काम कर रही है, वीडियो की उनकी क्लिप लेके अपने अपने हिसाब से लिख रही है ताकि वो एक दूसरे का रेफरेंस मिला सके। तो दूसरी बात है, पुतलियां नहीं घूम रही, पुतली आंख की इधर उधर नहीं जा रही है, तो ये भी इसी से ठीक हो सकता है। ड्रूलिंग का बता दिया। और ये गालों की चमड़ी जो है ना सुकड़ गई, जैसे मेरी सुकड़ गई, मेरी तो एज के हिसाब से भी है, और कई बार यहाँ इंग्लैंड में तो आके मेरे को ज्यादा ही हो गया क्योंकि यहाँ खाना ठीक नहीं है। तो ये ऐसे करेंगे तो ये चेहरे की स्किन जो है, चमड़ी गालों की है, इसमें फर्क आ जाएगा। करना तो पड़ेगा, कितने दिन करेगा ये डॉक्टर सैनी नहीं कह सकता, आप करते रहिए, आपका कुछ नहीं है। मुंह धो रहे तभी अब्राहम जी को बुला लीजिए, फुट शॉक कर रहे जल क्रिया करते वक्त पृथ्वी तत्व पे कर लीजिए। इसके बाद मसूड़ों की समस्या यहाँ से ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये मसूड़ों के ऊपर ये यहाँ पर है। और अगले दांतों की, दो इधर के ऊपर के, ये जो अगले दांत की जो समस्या है, चार की, दो इधर, इनकी समस्या भी इसी से ठीक हो जाएगी। जो बहन कल कह रही थी कि मेरे को दांतों की समस्या है, तो ये कर सकती हैं। एक दूसरा हम एक और बता देते हैं आपको, ये पांव की उंगली का ये लास्ट, देखिए ये पांव की उंगली का ये नाखून के नीचे, यहाँ अगर आप पीला दाना, पीला मेथी का दाना या दाना भी बांध देंगे यहाँ पर, दोनों तरफ पैर में, इधर भी यहाँ पर, तो मुंह की जितनी भी समस्याएं हैं वहां से ठीक हो जाती है। तो वो एक एडिशनल पॉइंट हमने बता दिया, ये लास्ट पॉइंट है इसका।
तो हमने पहले 4 दरवाजे खोले इनके, 4 दरवाजों को वो मिल गए, हमें ओपीडी में मिल गए, क्योंकि अब्राहम जी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं। उसके बाद में हम की इनकी लास्ट ओपीडी जो हमने बताई वो पाँव की उंगली पर है, और उसको अगर कर लेंगे तो बहुत बीमारियों का इलाज हो जाएगा। इस प्रकार आज की ये संगोष्ठी अब्राहम जी के दरबार में हम जो गए, वो हमारे दरबार में हाजिरी लगाएंगे तो ठीक है। मेरे अपने हिसाब से माँ का ये एक बहुत बड़ा हमें आशीर्वाद है कि हमें गुरु रूप में उन्होंने वरदान दे दिया। हम भी गुरु बना जाओ, उन्होंने तो कहा है बनो गुरु, तो मगर उसके साथ साथ हमारे को 11 गुरु दे दिए। हम जिस गुरु के दरबार में जाएंगे वो हमें लाभ मिलेगा, वो आशीर्वाद करने का उनको अधिकार है, उनकी वो पावर है, माँ से उनको वो वरदान मिला है, प्रोवाइडेड हम कितने प्यार से के साथ श्रद्धा से उसको समस्या का समाधान करवाने में प्रार्थना करते हैं। तो ये हो गया आज का, और आज